हाय एवरीवन, वेलकम टू अंकित सर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसी की सीरीज में आज आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे चेंज इन इंट्रोगेटिव। क्या सेंटेंसेज। अब देखो, सेंटेंस को चेंज, आपने टेंस पढ़ लिए हो बहुत सारे, तो आपसे बोर्ड में सवाल आपसे पूछा जाएगा चेंज करने के लिए। मतलब वो पहले से एक सेंटेंस आपको बना के देंगे और आपको करना होगा उसको चेंज, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, या जो भी वो देंगे आपको लिखा होगा चेंज इन इंट्रोगेटिव, चेंज इन नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में होता क्या है? इंट्रोगेटिव में असल में ये होता है कि हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा मैंने कहा, वह लखनऊ जाता है, ऐसा मैंने लिखा वह लखनऊ जाता है। तो अब यह क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्या वह लखनऊ जाता है? क्या वह लखनऊ जाता है? अब जब भी क्वेश्चन वर्ड आगे आता है तो एक चीज़ हम लोग सीख के आए हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप जो है टेंस की वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं बनाते, उसकी जगह पे उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ड लिखी जाती है। अब ये जाता है रेगुलर वर्क है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे? डू डज। तो ऐसे बनेगा। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, जितनी अगर हेल्पिंग वर्ब दिखें। सबसे पहली बात होती है टेंस को पहचानना। सबसे पहले टेंस कौन सा है ये पहचानना होता है। और टेंस पहचानने का एक सबसे सरल तरीका होता है कि आप देखें हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मैंने हैंड चार्ट के तरीके से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला वीडियो हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही रिलेटेड है, तो आप जाइए और देख सकते हैं। अगर नहीं आपको पता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखते हैं। कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब अगर दिख जाए तो सबसे पहले हम वहीं से पहचान लेते हैं कि कौन सा टेंस है। दूसरी चीज, कुछ ऐसे टेंस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं दिखती है। वो कौन से टेंस हैं? जैसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव, जैसे मैंने कहा कि वह लखनऊ जाता है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें ना ही नॉट का प्रयोग हुआ है और ना ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ना ही नॉट का प्रयोग हो और ना ही क्वेश्चन वर्ड हो, या क्वेश्चन वर्ड मतलब क्वेश्चन ना पूछा गया हो, और क्वेश्चन तभी हो सकता है जब या तो हेल्पिंग वर्ब हो या कोई क्वेश्चन वर्ड हो, तभी। तो ये दोनों अगर चीज़ें नहीं है तो वो वाक्य कैसा है? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सिंपल सेंटेंस में कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। और इसमें वर्ब के साथ यस या ईएस जोड़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पहचान लेंगे कि वर्ब सबसे पहले कहाँ है। अगर वर्ब में यस या यस दिख जाए तो मतलब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी चीज़ क्या है, कभी कभी आपको वर्ब में यस या यस नहीं दिखेगा। अब उस केस में आप क्या करेंगे? तब देखो, जब ये कब होता है? जब आगे हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जब हमारा सब्जेक्ट होता है प्लरल, और प्लरल और सिंगुलर्स की बात हम लोगों ने टेंसेस में बहुत अच्छे तरीके से की है, तब यहाँ यस या यस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो तब यहाँ पे क्या होगा? सिंपल वर्ब लिखी हुई, जैसे मैंने लिखा राइट, यहाँ पे लिखा राइट, ठीक है। तो अगर राइट लिखा, अगर यहाँ देखो लिख लेते हैं, मैंने लिखा राइट, ठीक है। और अगर इसमें देखो यस या यस का प्रयोग नहीं है तो ये केवल राइट लिखा होगा। अगर यस या यस का यूज हुआ होगा तो राइट्स लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। दूसरी हमारी बात आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? उसमें भी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, अब सिंपल मैं आपको बता चुका हूँ सिंपल कौन सा, उसमें भी सिंपल सेंटेंस में यस या यस का यूज, मतलब सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है? वर्ब की हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। जैसे मैंने गो मीन्स जाना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो वहाँ पे जाने के लिए हमेशा क्या यूज किया जाएगा सिंपल सेंटेंस में? वेंट। तो जब भी सेकेंड फॉर्म दिख जाए और हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट है। और सेकेंड फॉर्म अगर देखो कुछ अलग होती है, जैसे इसकी गो, वेंट, गॉन अलग तीनों हैं, कुछ की ज़्यादातर ईडी लगा के ही बनती है सेकेंड फॉर्म। तो जब भी ईडी वाला लिख जाए या फर्स्ट सेकेंड फॉर्म अगर आपको पता नहीं तो आप अपनी बुक में जाके फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में देख सकते हैं कि बहुत सारे आपके फॉर्म लिखे, तो उसको आप एक बार, अभी जितने दिन परीक्षा के बच्चे हैं आप पढ़ सकते हैं उनको एक बार ऐसे
एक बार मतलब पढ़ लें रोज़ डेली 10-15 दिन, जितने दिन भी आपके पास हों उसमें डेली पढ़ते जाएं, तब भी आपको याद हो जाएंगी। इससे हमारा ये है 1 से 2 सेंटेंस, 1 से 2 क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है। मतलब 100% 1 से या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। अब देखो पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, सी प्रे टू गॉड ट्वाइस अ डे। वो प्रे करती है किसकी, गॉड की, कितनी बार, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। डेली मतलब डेली 2 बार गॉड की प्रेयर करती है। यहाँ पे वंस लिखा हो तो मतलब 1 बार, थ्राइस लिखा हो तो मतलब 3 बार। अब हमें इसकी हिंदी से कोई मतलब है ही नहीं, हिंदी क्या है, क्या इसका मतलब होगा, डजेंट मैटर। हमें मतलब क्या है, हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो तभी बता पाओगे जब ये जानोगे ये टेंस कौन सा है। अब देखो इसमें ये तो सब लोग पहचान लेंगे कि इसमें वर्ब है हमारी प्रे। अब देखो प्रे में सबसे पहली बात देखते हैं कि वर्ब कौन सी है। पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको कोई नहीं दिख रही, फिर वर्ब देखेंगे तो वर्ब हमारी है प्रे। अब देखो वर्ब कैसे पहचान, जो वर्क होता है जैसे खाना, रहना, गाना, पीना, नाचना, ये सब हमारी एक्शन वर्ड जितने होते हैं, क्रियाएं होती हैं, ये सब वर्ब होती हैं। अब प्रे मतलब प्रे करना है हमारी वर्ब। अब वर्ब में ना आपको यस दिख रहा है ना ईएस दिख रहा है, तो मैंने कहा ऐसा एक ही सेंटेंस में होता है जिसमें यस एस नहीं दिखता या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्रे क्या है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रेड, प्रेड ऐसे होती है। तो ये 100% श्योरिटी है, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब ये बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी के साथ आप क्या लगाना सही रखेंगे, सी के साथ हम लोग लगाएंगे डज। तो सी के साथ हम लोग इसको सिंगुलर के साथ ये लगाते हैं और प्लरल के साथ लगाते हैं डू। अब सिंगुलर क्या होते हैं, ही, सी, इट, यानी कोई पुरुष, कोई महिला, और जिसमें पता ना हो महिला है पुरुष है, या किसी का नेम, ये सारे हमारे होते हैं सिंगुलर। और प्लरल क्या होते हैं, जैसे आई, वी, दे, यू, ये सब हमारे प्लरल हैं। तो यहाँ पे सी क्या आया है, हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डज। और हमने कहा कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, डज। अब तुरंत यही लिख देंगे जो सेंटेंस लिखा है, डज सी प्रे टू गॉड ट्वाइस डेली, ट्वाइस डेली, डज सी प्रे टू गॉड ट्वाइस डेली। अब यहाँ पे जब भी देखो डज पहले आएगा तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाएंगे, ना कि फुल स्टॉप। या आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज नॉट। अब देखो इज हेल्पिंग वर्ब लगने से आपको लगता होगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी भी लगती है। अब यहाँ पे हेल्प देखो हमारा वर्ब है, लेकिन वर्ब में आईएनजी नहीं लगी है। तो इज, एम, आर वाले सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, जैसे नहीं हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था दिस इज अ बुक, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बोर्ड, तो उसमें साथ इज लगाते थे लेकिन आईएनजी नहीं लगाते थे। तो वो वाले सेंटेंस सिंपल सेंटेंस माने जाते हैं। तो जब भी इनको अगर करना हो, अगर मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो, नहीं हाँ इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा जो भी उसमें हो उसको उठाकर बस आगे कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है क्या, इज, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इज इट नॉट गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला क्या है, ही वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज। अब ये देखो ही वर्क हार्ड एट स्टडीज, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, इसके वर्ब देखें, वर्ब क्या है, वर्क, ठीक है। अब वर्क हमारा वर्ब हो गया। अब वर्ब में ना यस दिख रहा है, ना यस दिख रहा है, ना ईएस दिख रहा है, तो इसमें वर्क की जो है फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो हमारा यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब बताओ ही के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ लगाएंगे डज। तो यहाँ पे लिख देंगे डज ही वर्क हार्ड। अब देखो आप पढ़ोगे इसको वर्क हार्ड, लेकिन अंग्रेज कैसे पढ़ेंगे, वर्क हार्ड। क्या पढ़ेंगे, वर्क हार्ड। क्यों, क्योंकि आर से पहले कभी भी वोवेल आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। यहाँ पर भी आर से पहले वोवेल आया है तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। और साइलेंट वर्ड्स की वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे साइलेंट होता है। तो डज ही वर्क हार्ड एट
हिज स्टडीज। अब अच्छा यहाँ पे देखो स्टडी है और स्टडीज दो शब्द हैं। अब बताओ ये स्टडी मैंने लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर आपने नाउन अच्छे से पढ़ा होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि ये सर ये सिंगुलर है और ये प्लरल है। जब भी सिंगुलर से प्लरल बनाने के लिए कुछ वाक्यों में यस जोड़ते हैं, जैसे मैंने लिखा बुक, बुक मतलब एक किताब, और ज़्यादा किताबें तो आप लोग लिखते होंगे बुक्स। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं कि यस लगाने से कोई चीज़ प्लरल बन जाती है, कभी कभी कुछ और चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं जिससे प्लरल बनता है। तब भी क्या होता है, जब जैसे किसी सेंटेंस में वाई लास्ट में आया तब वाई को हटाकर केवल यस ना लगाकर वो आई की जगह क्या कर देते हैं IES, उसको प्लरल बनाने के लिए। अब आप कहेंगे सर की तो लिखा है यहाँ पे, की में की जब लिखते हैं तब यहाँ पे कीज तो नहीं लिखते, कीज ही लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय में आप कभी भी ऐसा तो देखा नहीं होगा, बॉयज लिखा देखा होगा, ऐसा तो नहीं लिखा BOY, वाई को हटाकर क्या कर दिया होगा IES, ऐसा तो कभी भी वाइज आपने नहीं लिखा देखा होगा। तो देखो यहाँ पे रूल ये कहता है जब भी वाई से पहले अगर कोई वोवेल आएगा तो वाई में केवल यस ही जोड़ेंगे, लेकिन वाई से पहले अगर कोई कंसोनेंट आएगा तो वाई से पहले क्या है, वाई से पहले अगर वोवेल आएगा तो यस ही जोड़ेंगे और कंसोनेंट आएगा तो IES जोड़ेंगे। तो इसीलिए देखो यहाँ पे था वाई, वाई से पहले क्या आया था कंसोनेंट, तो कंसोनेंट आया इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया IES। और अगर यहाँ पे वोवेल आया होता, यहाँ पे मान लो ई होता तो यस ही लगता है केवल, तब ये सारी चीज़ें नहीं करती। ये नाउन के टॉपिक हैं, आई होप आप लोग अगर पढ़े होंगे नाउन तो आपको ज़रूर आता होगा, और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो आगे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे कुछ बताने वाला होगा मैं आपको बताते चलूँगा। हिज स्टडीज, ये हो गया हमारा। अगला क्या सेंटेंस है, आई कम फ्रॉम बुलंदशहर। अब देखो यहाँ पे कम, यहाँ पे आप लोग गलती करते होंगे, कम यहाँ पे बहुत लोग ए लगा देते हैं, तो ए लगाने से हो जाती है केम, और केम होती है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हमारी कम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है यस या यस नहीं लगा है, ये वर्ब है हमारी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने हेल्पिंग को क्या बताई है, डू और डज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज कर लेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ही सी इट होता है तो डज लगाते हैं। डू आई कम फ्रॉम बुलंद शहर। अगला हमारा सेंटेंस है हैज़ बीन। अब देखो जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो उसको पहचानना बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब पहचानना इसलिए इजी है। अच्छा यहाँ पे मैंने नॉट को छोड़ दिया था, तो देखो कभी भी इंट्रोगेटिव बनाते समय नेगेटिव भी जितनी भी चीज़ें होंगी उनको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे नॉट इसीलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि अगर नेगेटिव कोई चीज़ तो नेगेटिव बन जाएगा, पर इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, और इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नॉट यहाँ पे नहीं लिख दिया था, सॉरी, यहाँ पे नॉट नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर नेगेटिव बन जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस क्या है, हैज़ बीन। हैज़ बीन, देखो हैज़ बीन क्या होती है, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब जहाँ पे हैज़ बीन लगा है तो यहाँ पे देखो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले कर देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़। अब जब भी हैज़ और बीन दोनों के बीच में सब्जेक्ट और नॉट दोनों लिखते हैं, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो हैज़ ही बीन। अब ये नेवर एक नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है, तो अगर नेगेटिव सेंस सब्जेक्ट नेगेटिव वर्ड का यूज कर देंगे तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो नेवर का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। डज ही बीन टू मुंबई। अब कभी भी किसी सिटी का नेम या किसी का नेम आए तो उसका कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, जो मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, ठीक है, लेकिन आप लोग गलत ना लिखिएगा। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे समझ में आए। कुछ और हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखो हम लोग कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखो जिनमें लिखा है, पहला सेंटेंस हमारा ही डिड नॉट किल द स्नेक। अब देखो पहला सेंटेंस है डिड नॉट। जब भी डिड नॉट आ जाए तो हमें पहचानना बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले दिख गई हेल्पिंग वर्ब, और जब भी दिख गई हेल्पिंग वर्ब तो हमको हो गया बहुत ज़्यादा इजी। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, डिड को कर देना है आगे। डिड को क्या कर देना है, आगे, तो हो जाएगा डिड
ही, अब नॉट को हमें नहीं लिखना है क्योंकि नेगेटिव नहीं बनाना है। ही डिड नॉट किल द स्नेक, ही डिड नॉट किल द स्नेक। अब अगला क्या है, अब हमें दिख रहा है अगला सेंटेंस और हमको मिल गया है हैज़। और जैसे ही हमको मिला हैज़ तो हम करेंगे उसको आगे और हो जाएगा हैज़ आवर टीम won द फाइनल मैच। आवर टीम की जगह अगर होता है इंडियन टीम तो बहुत मज़ा आ जाता है। अगला क्या है, वेंट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो हमको नहीं दिख रही, लेकिन हमको एक चीज़ मिल गई, वेंट। और हम अभी पढ़ के आए हैं गो, वेंट और गॉन। तो ये गो जो है हमारी वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। और जैसे ही सेकेंड फॉर्म दिख जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिख जाए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और जिनको नहीं पता जो पहले वीडियो जाके देखें हेल्पिंग वर्ब की, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सबसे पहले वीडियो जो आपको हैंड चार्ट की ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड। क्या लगाएंगे, डिड। फिर उसके साथ राम। और जब डिड का यूज हो जाता है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे जब डिड का यूज हमने कर लिया तो वेंट की जगह क्या लिखेंगे, गो। डिड राम गो टू शॉप। अब यहाँ पे सब में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब अगला सेंटेंस है हमारा एम, दिख गया एम तो इसको करेंगे आगे, फिर हो जाएगा आई, फिर नॉट हम नहीं लिख सकते, आई एम आई विग्ड। अब देखो कितना अच्छा वर्ड है, ये आया है किसके लिए हमें नहीं पता है। विग्ड मतलब होता है, अब आप लोग समझ लीजिए, आई एम विग्ड, अब एम आई विग्ड। ठीक है। अगला सेंटेंस है हैज़ अ फीवर। और जब भी दिख जाए हैज़ मतलब मुझे फीवर है तो उसको करेंगे आगे, हैज़ हो जाएगा हमारा यहाँ पे ही अ फीवर। ये हमने क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहाँ पे देखो हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही लेकिन कमिट लिख रहा है, कमिट दिख रहा है और कमिट में लगा है ईडी, तो इसका मतलब है ये सेकेंड फॉर्म। तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और सबसे पहले उसके लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। तो यहाँ पे लगाएंगे डिड ही। अब कमिटेड का क्या हो जाएगा, कमिट। कमिट आ ब्लंडर। अब ब्लंडर क्या होती है, बहुत बड़ी वाली गलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तो वो गलत बोलते हैं, जैसे कहते हैं वेरी नहीं बड़ी ब्लंडर, मैंने बोला बड़ी ब्लंडर। और जब लगा दिया तुमने बड़ी, और बड़ी तो ये तो पहले से बड़ी है तो और बड़ी लगा दो तो ये सुपरफ्लॉस गलत हो गया। तो ब्लंडर के साथ भी कभी भी बड़ी गलती नहीं लगाते, ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती। ठीक है। आई होप आपको ये वाले सेंटेंस भी समझ में आए होंगे। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं और वीडियो को जो है वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो जो है आपके अच्छे नंबर आने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और आई होप आप वीडियो में बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, क्योंकि अगर शेयर आपसे हम कुछ मांग नहीं रहे हैं लेकिन आप शेयर तो कर ही सकते हैं। और जो है अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे और भी हम लोग देखते हैं सेंटेंस थोड़े। वीडियो हो गई अब काफ़ी बड़ी, तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। और आई होप आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएँ। अगर आप हम ऐसे बने रहेंगे हमारे साथ तो बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। रीटेक गुड नाइट थोड़ी ना गई ऑफिस से कहा हो। ठीक है, बंद करो।